आइकन दबाएं YouTube ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। साथ ही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म, उनका भी जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री जी का डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1904। तो दोनों की जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर है नोटों पर, वो बेसिकली आई कहाँ से है। मतलब क्या किसी ने पेंट किया था या फिर किसी ने एक्चुअल में उनका कोई पिक्चर लिया था जो यहाँ पर लगाया गया है। कब से ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोटों पर कब से आने लगी है। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनकी ये जो तस्वीर है भारतीय नोटों पर क्यों किसी और पर्सन को ये जो तस्वीर है क्यों नहीं यूज किया जाता है। क्योंकि अक्सर ये मामला सामने आते रहता है कि महात्मा गांधी जी का ही पिक्चर नोटों पर क्यों है, बाकी और किसी का क्यों नहीं। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरह का उनका फिगर एज अ फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर किया गया था, तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद अगर हम देखते हैं तो वह एक पर्सन जिसकी तस्वीर हम भारतीय नोटों पर रख सकते हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि वो महात्मा गांधी जी ही सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर है भारतीय नोटों पर, ऐसा नहीं है कि वो 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गया था। ये काफ़ी लंबे समय के बाद, इनफैक्ट आप साल देख सकते हो 1996 के बाद महात्मा गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोटों के ऊपर एक तरह से परमानेंट हो गई थी। हर एक नोट के ऊपर उनकी तस्वीर लगाना एक तरह से परमानेंट हो गया था। ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। उसके पहले क्या था ना, क्या नहीं था, सब आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देख सकते हो पहले की अगर आप तस्वीरें देखोगे भारतीय नोटों की, तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग नोट आप देख सकते हो, इसमें आपको कहीं पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि महात्मा गांधी जी की ये जो तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हो, एक्चुअली में आया कहाँ से, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट ने इसे कोई पिक्चर बनाया है। क्योंकि कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है आर्टिस्ट ने जिसने ये पिक्चर बनाया है और उसी पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं नोट के ऊपर, ये रियल पिक्चर है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है महात्मा गांधी जी का, इसी को बेसिकली यूज किया जाता है भारतीय नोटों के ऊपर। आप देख सकते हो एकदम आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो ये रियल पिक्चर है, यही से एग्जैक्ट सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस, सेम टू सेम ये वाला पार्ट जो है महात्मा गांधी जी का, वो नोट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पिक्चर कब लिया गया मैं आपको बताता हूँ, 1946 में। और जिस पर्सन के साथ ये महात्मा गांधी जी खड़े हैं यहाँ पे, वो बेसिकली ब्रिटिश पॉलिटिशियन है लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम। उनके साथ ये जो पिक्चर था बेसिकली वही इस्तेमाल किया जाता है। और यही फोटोग्राफ क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, ये फोटोग्राफ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे सही तस्वीर यही लगी। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में जो सेलेक्ट किया गया था, वो इसी को बेसिक रख के सेलेक्ट किया गया था कि सबसे बेस्ट तस्वीर थी जो नोट के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास बात तो ये भी है कि आखिरकार ये पिक्चर खींची किसने, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है, अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। और साथ ही साथ आप इसको शॉर्ट लिस्ट किसने किया इस पिक्चर को, वो भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये डिसीजन कौन लेता है कि नोट के ऊपर किसकी तस्वीर होगी। ये जो सारा मामला है वो आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के पास है, जो कि एक आरबीआई की डिपार्टमेंट है। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भारतीय नोटों का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होने वाला है। और उसको बेसिकली आरबीआई और यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। आप देख सकते हो कि जो आरबीआई का एक्ट है 1934, उसके अंदर सेक्शन 25 है। उसके अंदर साफ लिखा है कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी फाइनल परमिशन लेनी होगी कि किस तरह का नोट, और तब जाकर जो नोट है वो रिलीज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी जी का तस्वीर है भारतीय नोटों के ऊपर, वह कब आया था। तो देखो, सबसे पहली बार आपको देखने को मिलेगा 1969 में, क्योंकि 100th बर्थ एनिवर्सरी था।
क्योंकि 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो 100वां एनिवर्सरी को देखते हुए यहाँ पर एक स्पेशल सीरीज ऑफ नोट रिलीज किया गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो महात्मा गांधी जी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे सीटेड पोजीशन में। ये डिफरेंट तस्वीर है। मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई वो अभी परमानेंट हो गया है। ये वाला जो तस्वीर है वो आपको सभी नोटों पर यही तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन पहली बार जब ये तस्वीर लाई गई थी एज ए स्पेशल सीरीज ऑफ 100 बर्थ एनिवर्सरी पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं और पीछे ये जो उनका सेवाग्राम आश्रम है, काफ़ी फेमस आश्रम है। और 97 में फिर से 500 के करेंसी नोट पर गांधी जी की कुछ अलग तस्वीर को डाला गया था। तो उस समय भी परमानेंट नहीं था, कभी भी स्पेशल मौके पर ऐसा किया जाता था। तो ये परमानेंट कब से हो गया? तो देखिए 1990 में क्या है कि आरबीआई को ये बात फील हुई कि उनका जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स है करेंसी नोट के ऊपर वो इनएडिक्वेट है। जैसा कि पहले आप देख सकते हो 10 रुपये का नोट कुछ इस तरह से आता था। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये लगा कि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, लोग अलग अलग टेक्निक से नकली नोट निकालने लगे हैं। तो आप समझिए 90s की बात चल रही है, उस समय बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, जैसे डिजिटल प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया। तो काफ़ी आसानी से नोट जो है उसको नकली नोटों में चेंज किया जा सकता था। तो इसके लिए आरबीआई को ये लगा कि अब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहेंगे। मतलब कि अगर आपको सिक्योरिटी फीचर बढ़ाना है तो इनएनिमेट कहने का मतलब ये है कि जो अलाइव नहीं है, जैसे कि अशोका पिलर का ये जो तस्वीर आप देख रहे हो वो इस तरह का, उनको लगा कि इससे सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। तो सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अगर किसी पर्सन ह्यूमन फेस के पिक्चर का इस्तेमाल किया जाए, तो आप देख सकते हो कि 10 रुपये के नोट पर कुछ इस तरह का पिक्चर लगाया गया। आरबीआई को ये लगा कि गांधी जी एक नेशनल फिगर है जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। तो महात्मा गांधी जी के सीरीज ऑफ नोट फाइनली 1996 में ये परमानेंट फिगर बन गया। और ये परमानेंट फीचर्स यही था आरबीआई का। और इसका मेन कारण यह था कि आरबीआई भारतीय नोटों पर सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के फोटो का इस्तेमाल भारतीय नोटों के ऊपर किया। और साथ ही साथ कई सारे और भी फीचर्स लगाए गए, जैसे चीज़ों को बेटर बनाया जा सके, जैसे लेटेंट इमेज सिक्योरिटी थ्रेड हो गया, जो पट्टी लगा हुआ होता है ना नोटों के ऊपर, या फिर इन टैग हिलियो फीचर्स विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए, मतलब कि जो देख नहीं सकते उनके लिए यहाँ पर फील कर सके नोटों को। तो कुछ इस तरह का भी फीचर्स इसके अंदर लगाया गया था। 2016 में फाइनली, आपको याद ही होगा 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी की नई सीरीज ऑफ नोट्स लाई गई थी। उसमें जो सबसे खास बात ये थी कि ये जो पिक्चर है वो तो यही रखा गया था। पिक्चर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1946 में जो पिक्चर खींचा हुआ था, यही वाला पिक्चर नोटों के ऊपर रखा गया था। तो इसमें खास बात ये आ गई थी कि सभी नोटों के पीछे अगर आपको याद होगा तो इस तरह से स्वच्छ भारत, सभी नोटों के पीछे स्वच्छ भारत ये जो है लिखा हुआ रहता था, इसका लोगो लगाया गया था। क्लीन इंडिया के मकसद से कहीं ना कहीं सरकार ये लॉन्च करना चाहती थी। तो ये परमानेंट सिचुएशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बाकी किसी और पर्सन के फिगर का नोटों पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? देखो, अक्सर ये डिबेट का मामला रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ का डिमांड किया है और हमें किसी और पर्सन के फिगर का इस्तेमाल नोटों के ऊपर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछले साल 2022 अक्टूबर के महीने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने प्रपोजल रखा था, प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था क्यों ना हम अपने जो देवी देवता है भगवान गणेश, जैसे कि देवी लक्ष्मी, इन सभी के पिक्चर्स का इस्तेमाल नोटों के ऊपर करें ताकि इससे ज़्यादा तरक्की होगी। ऐसा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का कहना था। फिर 2014 में ये सजेशन रखा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के पिक्चर को इसके अंदर लाना चाहिए। लेकिन उस समय मैं आपको बता दूं कि 2014 में लोकसभा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने ये कहा कि आरबीआई ने जो ये प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमें किसी और के पोर्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि आरबीआई एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी उनके द्वारा और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी सबसे बेटर यहाँ पर पर्सनैलिटी है और उनके अलावा कोई भी यार
ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है जो उनकी तरह भारत को रिप्रेजेंट कर सके। तो यही चीज़ है, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटी है, लेकिन महात्मा गांधी जी सबसे ऊपर है और वो कंट्रोवर्शियल फिगर भी नहीं है। तो इसी की वजह से उनकी तस्वीर ही रखना सबसे सही बात है नोट के ऊपर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ था यही चीज़ कि वीडियो के माध्यम से कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है भारतीय नोटों पे। आई होप कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।